शनिवार सुबह का समय है। मुंबई के जाने माने स्किन एंड हेयर क्लिनिक में 12 युवा मरीज डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं। आधे लोगों के बाल जट रहे हैं, किसी की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गई है, तो कोई कम उम्र में ही बूढ़ा दिखने लगा है। आजकल शहरों में जवान दिखने के लिए ब्यूटी पार्लर और क्लिनिक में भीड़ लगाने वाले जवान लड़के लड़कियां, ये पिक्चर काफी कॉमन हो गया है। बालों और चेहरे को जवान बनाए रखने के इलाज की फीस सुनकर आपकी आंखें चौड़ी हो जाएंगी। जैसे सुबह बनाई गई हुई सब्जी अगले दिन ऑक्सीडेशन होकर खराब हो जाती है, वैसे ही हमारे खाने में कुछ गलतियां होती है, जिसके कारण शरीर भी तेजी से ऑक्सीडेशन का शिकार हो जाता है और 35 की उम्र में ही बूढ़ा दिखने लगता है। इससे बचने के लिए हमें खास तौर पर एंटीऑक्सीडेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर आपके खाने में एंटीऑक्सीडेंट की कमी हो जाए तो चाहे आप कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे चेहरे पर महंगी क्रीम लगाए या मल्टीविटामिन की गोलियां ले, पर सब करके भी आप बढ़ती उम्र को नहीं रोक पाए। नमस्कार दोस्तों, जीवन ऊर्जा योगा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हवा में मौजूद ऑक्सीजन के सूक्ष्म कण कांटेक्ट में आने वाले चीजों के सूक्ष्म कणों को परमानेंटली नुकसान पहुंचाते हैं। हर इंसान के शरीर में लगभग 3,70,000 खरब कोशिकाएं होती है। इन कोशिकाओं को नियमित रूप से एंटीऑक्सीडेंट मिले तो इंसान की जवानी खुद ब खुद बरकरार रहती है और लाइफ स्पैन भी बढ़ता है। अगर कोई पौधा है जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और इंसान को हमेशा जवान रख सकता है, तो वो है तुलसी। तुलसी के पत्ते हमें हमेशा मिलते रहे, इसलिए हमारे पूर्वजों ने प्राचीन काल से ही हर धार्मिक विधि में तुलसी को जोड़ा है। पुराण में तो तुलसी को माँ लक्ष्मी का रूप माना है। भारत में हम दिवाली के समय में भगवान विष्णु और तुलसी का विवाह भी लगाते हैं। तुलसी सबसे अधिक ऑक्सीजन पैदा करती है, इसलिए भारतीय परंपरा में हर घर के बाहर तुलसी वृंदावन रखने की प्रथा है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। तुलसी खाने से मन शांत होता है, इसलिए तुलसी के पास बैठकर ध्यान करने से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। तुलसी के 2 मुख्य प्रकार होते हैं, कृष्ण तुलसी यानी काली तुलसी और राम तुलसी यानी हरे तुलसी, और ये दोनों प्रकार औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। तुलसी सर्दी, खांसी और अस्थमा जैसे सांस की समस्याओं में बहुत इफेक्टिव है। तुलसी के नियमित सेवन से टेंशन कम हो जाता है। अगर आपको अच्छे से नींद नहीं आती है तो एक बार तुलसी के पत्तों की सुगंध लेके, महक लेके सोने की कोशिश करें। आपको पता भी नहीं चलेगा कि गहरी नींद कब आ गई है। साथ ही रोज सुबह तुलसी के 4-5 पत्ते चबाकर खाएं। इससे आपकी इम्यूनिटी इतनी बढ़ेगी कि 100 प्रकार की बीमारियां आपसे दूर रहेगी और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया लगभग रुक के शरीर में वापस जवानी लौटेगी। महाभारत की एक कथा है कि जब भगवान श्री कृष्ण को द्रौपदी ने अक्षय पात्र में खाना परोसा, तब कभी खाना खत्म न होने वाले अक्षय पात्र का खाना भी खत्म हो गया, लेकिन फिर भी कृष्ण की भूख नहीं मिटी। तब द्रौपदी ने उनके सामने सिर्फ तुलसी का पत्ता रखा और उसे खाकर कृष्ण का पेट भर गया। इस कथा से हमारे पूर्वज हमें ये बताना चाहते थे कि अन्य सभी भोजन करने के बाद भी जो जरूरी न्यूट्रिशन शरीर को नहीं मिलते, वो सभी न्यूट्रिशन केवल तुलसी खाने से मिल जाते हैं। इसलिए हर सुबह उठकर 4 तुलसी के पत्ते बिना भूले खाने हैं। बढ़ती उम्र को रोकने के लिए रोजाना एक अनार का सेवन भी बहुत फायदेमंद होता है। अनार एक प्राचीन फल है जिसका मूल स्थान भारत माना जाता है और कई प्राचीन ग्रंथों में और पुराणों में अनार का जिक्र मिलता है। अनार की खासियत है कि इसके बीजों से हमें भरपूर मात्रा में फाइबर मिलता है, जिससे पाचन से संबंधित सभी बीमारियां दूर हो जाती है। रोज एक अनार खाने से शरीर में कभी खून की कमी नहीं होती। साथ ही अनार वात, पित्त और कफ इन तीनों को संतुलित रखता है। अनार खाने से शरीर की किसी भी प्रकार की सूजन कम हो जाती है। अनार का रस त्वचा और बालों में चमक लाता है और उन्हें जवान बनाता है। साथ ही अनार के छिलके का काढ़ा त्वचा पर लगाने से किसी भी प्रकार का स्किन इन्फेक्शन या त्वचा रोग ठीक हो जाता है। दोस्तों, अगर आप सूरज को देखें तो आप देखेंगे कि सुबह से दोपहर 12 बजे तक सूरज अपनी चरम स्थिति में पहुंचता है, लेकिन इसके बाद उसकी धूप कम हो जाती है और सूरज का अस्त होने लगता है। उसी प्रकार जन्म से लेकर 35 साल की उम्र तक
हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं तेजी से रीजनरेशन करती है, लेकिन 35 के बाद धीरे धीरे उनका डीजनरेशन शुरू हो जाता है। हमारे आहार में जितने अधिक एंटीऑक्सीडेंट होंगे उतना ये डीजनरेशन कम होगा और हमारा शरीर उम्र बढ़ने की प्रोसेस को धीमा कर देगा। साथ ही उम्र को रोकने के लिए हमें रोजाना अंकुरित दालों का और फलों का नियमित सेवन करना चाहिए। अंकुरित अनाज, सब्जियां और फल जमीन में डालने पर फिर से नए पौधे के रूप में उनसे जीवन निकलता है। सब्जियों में या फलों में मौजूद जीवन शक्ति को अपने शरीर में प्राप्त करने के लिए हमें अलग अलग रंग के फल खाने चाहिए। ध्यान दें, तरबूज, मौसम्बी, सेब, खरबूज, चीकू, जामुन, अंगूर, इन सभी फलों का कलर अलग अलग होता है। जितने अलग अलग रंग के फल हमें मिलेंगे उतने ही अलग अलग प्रकार के विटामिन हमें मिलेंगे। साथ ही हमें सभी प्रकार की अंकुरित दालों का भी सेवन करना चाहिए। इनमें से भी अंकुरित वो खुद में ही एक श्रेष्ठ आहार है। नियमित रूप से ऐसे सब्जियां, फल और अंकुरित दालें खाने से आपकी जवानी लौट आएगी और साथ ही शरीर को पर्याप्त प्रोटीन मिलने से कभी हड्डियों और मांसपेशियों की तकलीफ ही नहीं होगी। हमारी मांसपेशियां शरीर की ऊर्जा का भंडार होती है। 35 के उम्र के बाद शरीर की मांसपेशियां कमजोर होने लगती है। यदि हम उन्हें सही प्रोटीन नहीं देंगे और उन पर प्रेशर ने डालने वाले व्यायाम नहीं करेंगे तो 50 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते मांसपेशियों की ताकत कम हो जाएगी और धीरे धीरे शरीर दर्द, कमजोरी और हड्डियों की गंभीर बीमारियों की तरफ बढ़ता जाएगा। महर्षि पतंजलि और महान योगी गोरखनाथ ने हमें 84 योगासनों के रूप में स्वास्थ्य का अनमोल खजाना दिया है। गोरखनाथ वर्णित योगासनों में ताड़ासन सभी मांसपेशियों को ऊपर की ओर खींचता है। वृक्षासन शरीर की मांसपेशियों का संतुलन और स्थिरता बढ़ाता है। अधोमुख श्वानासन पीठ, हाथ और पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करता है। भुजंगासन पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत करता है। फलकासन पेट, कंधों और हाथों की मांसपेशियों को मजबूत करता है। उत्तानासन पीठ और पैरों की मांसपेशियों का लचीलापन बढ़ाता है। वीरभद्रासन पैर, कमर और कंधों की मांसपेशियों को मजबूत करता है। नौकासन पेट और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करता है। सेतुबंधासन पेट और जांघों के निचले हिस्से की मांसपेशियों को लचीला बनाता है। शलभासन कूल्हे और जांघों की मांसपेशियों को मजबूत करता है। यदि किसी कारण से आप ये योगासन नहीं कर पाते हैं तो भी आपको कम से कम सूर्य नमस्कार तो करने ही चाहिए। इससे सभी मांसपेशियों का नियमित व्यायाम होता है और शरीर मजबूत और शक्तिशाली बना रहता है। दोस्तों, बढ़ती उम्र को रोकने और फिर से जवान होने का और एक बड़ा सीक्रेट है, वो है उपवास। भारत के सभी धर्मों और शास्त्रों में शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रखने के लिए उपवास का महत्व बताया गया है। आयुर्वेद में भी सभी बीमारियों का पहला इलाज लंघन बताया गया है। लंघन का अर्थ है कुछ न खाते हुए खाली पेट रहना। हमारे पूर्वजों को उपवास का महत्व हजारों सालों से पता था, लेकिन 2016 में जापानीज साइंटिस्ट को इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला और इस प्रक्रिया को ऑटोफेजी कहते हैं। हमारा पेट जितना ज्यादा समय के लिए खाली रहता है तब हमारे शरीर में बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग चालू हो जाती है जो खुद ही डैमेज सेल्स और फ्री रेडिकल्स को नष्ट करती है। इसे ऑटोफेजी कहते हैं। हजारों शोधों से पता चला है कि इस ऑटोफेजी प्रक्रिया से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इवन कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों से भी प्रोटेक्शन मिलता है। साथ ही उपवास से शरीर की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और व्यक्ति लंबे समय तक जवान बना रहता है। उपवास की इसी प्रक्रिया के आधार पर कई योगियों के सैकड़ों सालों तक जीवित रहने का जिक्र पुराणों में आता है। वीडियो में बताए गए सभी प्रयोगों को जरूर आजमाएं। इससे न सिर्फ आपकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी होगी बल्कि चेहरा भी फिर से जवान हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, वीडियो करीबी लोगों तक जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका स्वास्थ्य मित्र सुजीत सालुंके। थैंक यू।